आप सभी को राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। पत्नी के आशिक को जिंदा दफनाया, ईद पर दो गुटों में हिंसक झड़प, अमित शाह ने की नायब सैनी की तारीफ, हिसार के 3 छात्रों की हिमाचल प्रदेश में मौत, हरियाणा में आज से महंगी होगी बिजली। तो आइए अब बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उस शख्स की जिसने एक टीचर को जिंदा गड्ढे में दफना दिया। हम बात कर रहे हैं रोहतक के बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पंचकर्म थेरेपिस्ट जगदीप की, जिसके हत्यारे राजकरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज मर्डर के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव स्टोरी का एंगल सामने आया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य आरोपी राजकरण काफी दिनों से अंडरग्राउंड था, जिसे पुलिस ने चरखी दादरी के पैंतावास गांव से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार पंचकर्म थेरेपिस्ट जगदीप रोहतक की जनता कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। आरोपियों ने 24 दिसंबर को जगदीप का उसके मकान से अपहरण कर लिया था। उसके आरोपी उसे लेकर चरखी दादरी के पैंतावास गांव ले गए थे, जहां आरोपियों ने जगदीप को गड्ढे में जिंदा दफनाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने करीब 3 महीने बाद जगदीप का शव बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी हरदीप व धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी राजकरण फरार था। थाना प्रभारी कुलदीप ने इस सनसनीखेज मर्डर केस से पर्दा उठाते हुए बताया कि मुख्य आरोपी राजकरण की जनता कॉलोनी में दीपा से शादी हुई थी। दीपा की मां कमला ने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से पंचकर्म थेरेपिस्ट जगदीप को मकान किराए पर दिया हुआ था। जगदीप करीब 3 साल से इसी मकान में रह रहा था। पंचकर्म थेरेपिस्ट जगदीप का राजकरण की पत्नी से अवैध संबंध था। इस बारे में पता लगने के बाद राजकरण ने अपने साथियों के साथ मिलकर जगदीप की हत्या की प्लानिंग की और उसे गड्ढे में जिंदा दफनाकर मार डाला। पुलिस के अनुसार कि राजकरण ने एक दिन पहले 23 दिसंबर 2024 को धर्मपाल व एक अन्य युवक से ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खुदवाया था, जिसके बाद 24 दिसंबर को आरोपियों ने जगदीप को इसी गड्ढे में जिंदा दफना दिया था। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। अब बात करते हैं ईद की। हरियाणा में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं नूंह जिले के तीरबड़ा में ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे कई लोग घायल भी हो गए। झगड़े में घायल हुए लोगों का इलाज पुन्हाना के सामान्य अस्पताल में कराया जा रहा है। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज ईद की नमाज के समय मुस्लिम समाज के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर लाठियां और पत्थर चले। इस लड़ाई में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उधर नूंह में ईद की नमाज से पहले फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। नमाजियों के हाथों में तख्तियां और फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन के पक्ष में जुलूस निकाला गया। उनका कहना था कि सभी लोग फिलिस्तीन में अमन और शांति की दुआ मांगे। अगली खबर हिसार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिसार पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हिसार के विधायक सावित्री जिंदल समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी नौकरियों के नाम पर होती थी। एक ही जाति के लोगों को यहाँ की सरकारें नौकरी देती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। अमित शाह ने सीएम सैनी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि किसानों की 24 फसलें खरीदने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में हमने बजट पेश किया है। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब बात कर लेते हैं बिजली की। हरियाणा में कल से बिजली महंगी होने जा रही है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह बिजली निगम को हुए 4,520 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। इस घाटे की भरपाई के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की ओर से नए वित्तीय साल में बिजली की दरों को बढ़ाने की परमिशन मांगी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे लेकर सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। अगर ऐसा होता है तो 3 साल बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू की जाती हैं। पिछले 3 साल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिरी बार 2022 से 23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ाया गया था।
अगली खबर हिमाचल से आ रही है, जहां मणिकरण में गुरुद्वारे के पास लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिसार के 3 छात्र भी शामिल हैं। सभी छात्र सेक्टर 14 हरियाणा स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे। हादसे में सेक्टर 14 की एक युवती प्राची भी घायल हुई है। सभी स्टूडेंट हिमाचल घूमने गए दल में शामिल थे। बताया जा रहा है कि मणिकर्ण में यह हादसा तेज तूफान के कारण लैंडस्लाइड होने से हुआ है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।